यस हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी बडी ट्यूशन। आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.11। ये एग्जांपल जो है ये हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको बैंकिंग ऑफ रोड का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो दे रखा है कि एक सर्कुलर रेस ट्रैक हमारे पास है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 300 मीटर और उसको बैंक किया गया है एंगल 15 डिग्री पे, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दे रखी है कि जो रेस कार है और रोड है उसकी दे रखी है 0.2। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास होगी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसी ऑप्टिमम स्पीड हमें बतानी है रेस कार की सो दैट कि कोई भी वेरिंग एंड टीयरिंग टायर का नहीं हो। कोई भी वेरिंग एंड टीयरिंग टायर का नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसको आप मान के चलिए कि जीरो आपके पास हो गई है। तो ऑप्टिमम स्पीड का जो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा उसको मैं लिख सकता हूँ आर जी टेन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगी वो हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड से हमें मिल जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा आर जी टेन थीटा। अब आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 300, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 10 हो गया और tan 15 डिग्री अभी हमें क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब बात आती है कि tan 15 डिग्री को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम एंगल्स याद करते हैं, जो आपने क्लास 10th में याद करे होंगे, वो एंगल्स आपके होंगे मतलब 30 डिग्री हमारे पास रहता है, हम 50 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सब रहते हैं। तो ये एंगल कई बच्चों के लिए बहुत ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया आ गया और जिनके पास मैथ्स नहीं होती उनको तो वैसे भी बहुत ही डिफ़िकल्ट ये लगता है, ठीक है? तो मैं वो भी बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपने एक फ़ॉर्मूला याद रखना है कि टैन ए माइनस बी जो हमारे पास होता है, वो होता है टैन ए माइनस ऑफ टैन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है? अब एक ही जगह पर आप जो है वो डाल सकते हैं, ए एंगल 45 डिग्री डालिए और ये एंगल डाल दीजिए 30 डिग्री। तो आपके पास टैन ए यानी कि 45 डिग्री तो आपके पास आएगा 1, टैन 30 डिग्री आपके पास आएगा 1/√3 और दूसरा फिर यहाँ पे भी आपके पास ये आ जाएगा। यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी √3 माइनस ऑफ 1, √3 प्लस 1। जब आप इसे रैशनलाइज़ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 माइनस ऑफ √3। √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.73। इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.27। तो ये हमारे पास वैल्यू है टैन 15 डिग्री की 0.27। तो ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो। अब अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है तो डी ऑप्टिमम हमें निकालना था। आपके पास हो जाएगा √310 और 0.27। 0.27 और ये 2 जीरो मिलके बना देंगे 27, 27 इंटू 3 आपके पास होता है 81, यानी कि आपके पास आंसर हुआ 810। बाहर आप निकाल लेंगे, 9 का हमारे पास है तो आपके पास आएगा 9 √10। √10 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास रहती है 3.4, तो इसको आप रख सकते हैं 4। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38.2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों को ये √10 की वैल्यू कैसे निकालें इसमें भी बहुत ही डाउट रहता है, तो इसको भी बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं √9 की तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 3। अगर मैं इसके बाद जो परफेक्ट हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा वो हमारे पास 4 लेंगे तो 4 का रहेंगे 16। 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 7 नंबर्स हैं। और 3 और 1 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमारे पास 1 नंबर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक नंबर जो मेरे पास है वो 1/7 के बराबर है। जैसे √10 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मेरे पास रहेगी 3 प्लस 1/7 दैट विल बी इक्वल टू 3.14। 1/7 की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद करके रखनी है। इसी तरीके से √11 अगर मुझे निकालना हो तो मेरे पास रहेगी 3 2/7, ठीक है? इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये 3.28 आपके पास हो जाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अब हमें ये निकालनी है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हमारे पास कितनी होगी सो दैट कि कोई भी स्लिपिंग हमारे पास नहीं हो। इसमें 2 केसेस बनते हैं। एनसीईआरटी में हमारे पास सिर्फ एक ही केस दिया हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी रहेगी सो दैट कोई स्लिपिंग ना हो। हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे जिसमें मैंने दिखाया है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट कि हमारे पास कोई भी स्लिपिंग नहीं हो, ठीक है? उसके लिए फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी मैं वो फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। तो स्लिपिंग अगर हमारे पास नहीं हो, वी मैक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है, सिमिलर टाइप का रहेगा, आरजी म्यू एस प्लस टैन थीटा
नीचे आपको रखना है 1 माइनस प्लस tan थीटा। अब देखो सब चीज़ हमने निकाल ली। क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें पता है कि 300 रेडियस है, 10 आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूएस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.2, 0.2 इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और tan थीटा अभी आपने निकाला कि आपके पास आया 0.27, 10 15 डिग्री की बात कर रहे हैं और ये 1 माइनस 0.2, 0.27। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा अराउंड 38.1 मीटर पर सेकंड। बस यही था हमारे पास क्वेश्चन में। अब अगर कभी कोई आपको बोले कि मिनिमम स्पीड निकालो सो दैट कि स्लिपिंग हमारे पास नहीं हो, तो मिनिमम स्पीड का भी आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं स्टडी बडी ट्यूशन में। अब इसमें हम लिख सकते हैं आर जी tan थीटा माइनस ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। इसको भी आप ध्यान रखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिसमें इसकी डेरिवेशन हमारे पास रहेगी कि कैसे ये जो फॉर्मूला है ये आता है मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए। तो देखना बिल्कुल ना भूलिए और अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो फेल ना हो जाए। थैंक यू। बाय बाय।